आज हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और जानेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। आप लोग मुश्किल से 5 मिनट दीजिए, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट एकदम अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। तो चलिए फटाफट पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब समझते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो उसके एंटर करने से जो एसेट्स एंड लायबिलिटी जो फ्लक्चुएट होती है, मानो कि जैसे एसेट ज़्यादा थे और कुछ कम हो जाते हैं एसेट, तो फिर वो उसको किधर रिकॉर्ड करना चाहिए, या फिर लायबिलिटी थोड़ी कम थी अब उसके आने से लायबिलिटी ज़्यादा हो गई, उस लायबिलिटी को किधर रिकॉर्ड करते हैं, वही चीज़ हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाते हैं। तो सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है हम लोग पहले उसे बना लेते हैं। तो चलिए फटाफट फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन चुका है। अब इसमें क्या क्या एंट्रीज होती हैं वो हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। तो आपको आई होप एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग टाइम निकाल के वीडियो को बिना स्किप किए देखो, आप लोग को बस तुरंत एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। अगर एसेट्स की वैल्यू एग्जांपल चाहे क्वेश्चन में दी है कि जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट है, जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी की 1 लाख है, ठीक। और नीचे दिया है कि प्लांट एंड मशीनरी इज टू अप्रिसिएटेड या फिर इज इंक्रीज बाई 20,000 या 30,000। उस केस में हम लोग को जो एसेट्स है वो इंक्रीज कर रहे थे, इंक्रीज होंगे तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे साइड हम लोग लिख सकते हैं टू इंक्रीज इन द एसेट। एसेट की वैल्यू जब भी इंक्रीज होगी तो हम लोग क्रेडिट साइड लिख लेंगे। और वहीं अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे क्वेश्चन में लायबिलिटी दी गई थी क्रेडिटर 50,000 और नीचे लिखा गया क्रेडिटर इज टू बी इंक्रीज बाई 55,000। 50,000 पहले से क्रेडिटर थे और 55,000 के और बढ़ गया है, तो वो लायबिलिटी हम लोग इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हम लोग इधर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि हम लोग का जो कोई एसेट्स वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड एसेट नहीं हुआ, लेकिन जब भी वो अगर एसेट जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग का जो मतलब अमाउंट तो बढ़ेगा ही ना। तो अमाउंट जब भी जैसे मतलब कोई एसेट से मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मान लो कि एक बाइक खरीदी गई है, उसको गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया गया था, लेकिन अब उसको रेक्टिफाइड करके दिखाया गया कि मतलब वो एक फिक्स एसेट है। तो पहले रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड करेंगे तो उसका अमाउंट इंक्रीज होगा। तो अमाउंट इंक्रीज होगा तो हम लोग किधर अब मतलब किधर लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये इधर क्रेडिट हो जाएगा, इधर डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं या फिर भूल गया, अब रिकॉर्ड करना है तो उसको इधर लिखेंगे। अब भाई सेम लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी भूल गई है, अब बाद में पता चलता है कि ये भी लाइबिलिटी बची हुई है, तो उसको हम लोग इधर लिख देंगे डेबिट साइड, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए देखो, पूरा अच्छे से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या होगा, अब मान लीजिए कि कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो अगर लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, जैसे 50,000 की लाइबिलिटी है, अब पता ना कुछ ऐसा हो, कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसके कारण से अब लाइबिलिटी जो है अब 40,000 ही हो गई। तो 10,000 लाइबिलिटी हम लोग को कम पे करनी पड़ रही है, तो 10,000 के अमाउंट जो होगा वो एसेट साइड या फिर डेबिट साइड हम लोग लिख देंगे, सॉरी क्रेडिट साइड लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे टू, अरे सॉरी, एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे सब जगह बाई होगा, मैं ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे बाई आप लोग लिख लीजिएगा, बाई बाई रिड्यूस इन द लाइबिलिटी। अब वहीं जैसे कोई एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही घट रही है, मान लो कुछ ऑब्सोलेंस हो गया, चाहे टेक्नोलॉजी के कारण या फिर डेप्रिसिएशन लग रहा है, जिसके कारण कि जो एसेट्स की वैल्यू वो घट रही है, जितने अमाउंट से घटेगी उसको हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे। यानी लिख देंगे टू रिड्यूस्ड इन एसेट्स वैल्यू। और फिर उसके बाद जो लास्ट बचेगा बस यहीं पे आपका एंड होता है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है इससे, बस आप अगर गेन होगा या फिर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ये प्रॉफिट होगा तब, अगर वहीं लॉस होगा तो इधर लिख देंगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इससे इजी लैंग्वेज और कोई मेरे हिसाब से नहीं समझा सकता, तो ये बहुत ही इजी मेथड था। आई होप आपका पूरा वीडियो से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं तब तक इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिससे कि आपका डाउट और ज़्यादा ही क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग जस्ट इसके बाद अपलोड करेंगे, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, तब जाके आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा।